हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सना यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार धमाकेदार स्वागत है। आशा करेंगे आप सब लोग ठीक होंगे। और आपको हम जो है आज जो है अगर हम बात करें कक्षा 10 और दोनों कक्षा 12 की, तो दोनों में एक टॉपिक है जो लगातार बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक क्या है? परागण। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा परागण क्या होता है, तो लिखते हैं परागण। परागण। तो हम चर्चा करेंगे किस पे? परागण पर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनेशन। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉली एक मिनट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनेशन। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनेशन, इस पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या होता है परागण। तो परागण का मतलब हम अगर आपसे को बताएं कि परागण क्या होता है, तो उसके पहले आपको छोटी सी एक पुष्प की संरचना इसके पहले भी हम बना चुके हैं और आप लोगों को याद होना चाहिए कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो अगर हम बात करें ये ऐसे यहाँ पे हम छोटी सी संरचना एक बना रहे हैं पुष्प की, आप लोग समझ जाइएगा कि ये पुष्प ही हमने बनाया है। ठीक है, जो ये है हम बना रहे हैं ऐसे, आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, पुष्प। ठीक है, ऐसे आप लोग सोचिएगा ये क्या है, पुष्प। रेड मार्क है ये। ठीक, इसके नाम भी हम लिखे दे रहे हैं। ये जो होता है इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। और ये जो पंखुड़ियां होती हैं नंबर 2 पे, इसको बोला जाता है दल पुंज। दल पुंज। और ये जो इन सभी को ये जो संरचना होती है इन सभी को बोला जाता है पुमंग। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला पूरा भाग, इसको बोला जाता है जयाम। ठीक, अब ये बात अगर बात करेंगे ये वाले इस वाले भाग की हम, ये वाला जो भाग होता है ये जयांग का ही हिस्सा एक होता है, जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ये वाला जो जयांग का ही भाग होता है जिसको बोला जाता है वर्तिका। ठीक है, और ये जो होता है पुमंग, पुमंग का ही भाग ये ऊपर वाला, जिसको बोला जाता है पराग कोश। जिसको बोला जाता है पराग कोश। इन पराग कोशों से ही पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, देखो बस इतने याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, बहुत हमने बता चुके हैं इस पे। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा कि मतलब वर्तिकाग्र आपको याद रखना है, जो पुष्प के मादा वाला भाग होता है या जयांग का भाग होता है। परागकोश याद रखना है, परागकोश के ही अंदर ऐसे परागकण बनते हैं। तो अगर परिभाषा इसकी पूछता है परागण की क्या होती है, परागण, तो जब परागकोश से परागकण, इसी में क्या बनेंगे, परागकण। जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, या परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ऐसा समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना। ठीक, पहुंचना ही परागण कहलाता है, परागण। ठीक, परागण कहलाता है। देखो ये परागकोश है, परागकोश के अंदर पराग बनते हैं, परागकोश से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक, अब देखो, अब ये जो परागण होता है, ये जो परागण है आपका, परागण जिसको पॉलिनेशन बोला जाता है, ये 2 प्रकार से होता है। पादपों में परागण की प्रक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण, एक होता है पर परागण, एक होता है पर परागण, जिसको बोला जाता है क्रॉस, जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जी, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये क्या होता है और ये क्या होता है, मतलब स्वपरागण क्या होता है, स्व का मतलब स्वयं, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प पर और या एक ही पादप पर हो, मतलब जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप के किन्हीं दो पुष्पों के मध्य में हो या तो किसी एक ही पुष्प के मध्य हो। लिख दे इसको, रेड से लिखे, दिखेगा आप लोगों को। जब परागण की क्रिया जब परागण की क्रिया एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य या दो पुष्पों के मध्य या एक ही पुष्प पर हो तो इसे ही स्वपरागण बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से जब परागण, यहाँ से परागण कहाँ जा रही है, इसकी वर्तिका अगर पर आ रहे हैं तो एक कौन सा हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा ही पौधा होता है, यहाँ भी ऐसे सब लगा होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, यहाँ से ये परागकोश होता है, यहाँ से परागकण यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते, तो एक ही पौधे, मतलब जब एक ही पौधे पर परागण की प्रक्रिया होती तो उसको स्वपरागण बोलते हैं। अब बात आती है कि पर परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, तो पर परागण क्या होता है, जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के मध्य में होती है प्रक्रिया, जब परागण की प्रक्रिया एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य या पादपों के मध्य होती है। समझ में आया ना, जब परागण की क्रिया एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य में होती, पुष्प ना लिखे हम पादप लिखे, यहाँ पे पादप के मध्य होती है। मतलब देखो इधर, जैसे एक यहाँ पे पुष्प है, ये मान लीजिए सरसों का है, ये सरसों का, एक यहाँ पे भी सरसों का इधर हो जाए, तो यहाँ से परागण वहां चले जाए और वहां के यहाँ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पर परागण। तो मतलब इसको ये भी कह सकते हैं, जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो पादपों के मध्य में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। समझ में आया होगा, स्वपरागण, पर परागण। अब देखो स्वपरागण के उदाहरण अगर हम बात करें तो स्वपरागण के जैसे उदाहरण हम बात करें, जैसे सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो सरसों, गुड़हल, देखो पढ़ना हमको यहाँ पे पर परागण है कि पर परागण क्या होता है, क्योंकि इसी की विधियां पूछी जाती हैं, तो पर परागण पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब पर परागण भी है, जो पर परागण को भी दो भागों में बांटा गया, पर परागण को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये देखो आप लोगों को समझ में आएगा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए।
तो हम जब पढ़े आपको बताने जो जा रहे हैं पर परागण, ठीक है, पर परागण ही पूछा जाता है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं जो खतरनाक है। यहाँ पे आगे हम इसी में जोड़ लें पर परागण। तो पर परागण को भी ना दो भागों में पढ़ा गया, इसको भी दो भागों में पढ़ा जाता है, इसको भी भैया दो भागों में पढ़ा जाता है। ऐसे हम पढ़ा देंगे आपको दो भागों में क्या पढ़ा जाता है। देखो एक पढ़ा जाता है मतलब एक बात बताओ, जब पर परागण की प्रक्रिया होगी, मतलब जैसे एक यहाँ मान लीजिए एक भी कहीं दूर जाएगा, जब कोई पौधा जैसे एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, तो यहाँ से मान लीजिए परागण ये यहाँ पे जाएंगे या यहाँ के यहाँ आएंगे, तो यहाँ से वहां जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी ना। तो एक बात वहां पे लिख लेना, पर परागण में जो होता है किसी न किसी की माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, जिसके द्वारा वो परागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक, यहाँ से अब जैसे जाएंगे तो हवा के द्वारा जाए या तो जल के द्वारा जाए या किसी के द्वारा जाएंगे ना, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मतलब अब देखो यहाँ पे जो पर परागण है इसको दो भागों में हम कैसे पढ़ेंगे, ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ साधन होते हैं, या जिसको माध्यम मैंने बोला, कुछ साधन होते हैं जिनके द्वारा परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं। तो कुछ होते हैं जैवीय साधन और कुछ होते हैं अजैवीय साधन। तो हम पहले आपको बता दें जैवीय साधन, पहले क्या सब कौन से बता दें, अजैवीय साधन। अजैवीय साधन कि अजैवीय साधन कौन, एक अजैवीय साधन होते हैं और एक जैवीय साधन होते हैं, एक जैवीय साधन होते हैं, जैवीय साधन होते हैं, ये बताते हैं आपको। देखो तो अजैवीय साधन क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैविक वायु परागण और जल परागण। इसके अंतर्गत दो आते हैं, इसके अंतर्गत भी कितने आते हैं, दो। एक होता है वायु परागण और एक इसके अंतर्गत आता है जल परागण। अब अगर आपको लिखना है वायु परागण, जब परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा हो रही हो, जब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जा रहे होंगे, वायु के द्वारा। जब परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा होती है या जब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा जाते हैं तो उसको वायु परागण बोला जाता है। और जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही हो, जल के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल द्वारा परागण। ठीक है, जल द्वारा परागण। ठीक, अब हम बात करेंगे इनको कुछ बोला जाता है, जैसे जल द्वारा बोला जाता है हाइड्रोफिली पूछा जाता है। हाइड्रोफिली किसको कहा जाता है, तो जल परागण, तो हाइड्रोफिली। और इसको बोला जाता है एनेमोफिली, इसको बोला जाता है एनेमोफिली, इसको हाइड्रोफिली। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाइड्रोफिली भी याद रखना। ठीक, इनोफिली और हाइड्रोफिली, इनोफिली और हाइड्रोफिली। देखो वायु परागण का मतलब जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा। जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, जब परागण हवा द्वारा हो। ठीक, एग्जाम्पल की हम बात करें कौन कौन से आ जाएंगे, आप ही बताओ हवा द्वारा कौन से आ जाएंगे। मक्का, सुना कभी, मक्का, बाजरा, गेहूं, धान आदि। इन सभी में किसके द्वारा हो जाएगा, हवा द्वारा हो जाएगा। ठीक, किसमें हो जाएगा, हवा द्वारा हो जाएगा। जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही हो, जल द्वारा। परागण किसके द्वारा हो, जल के द्वारा। ठीक, उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें तो हाइड्रिला एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइड्रिला होता है जल लिली,
कमल के फूल पुष्प को भी पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में कमल का जो पुष्प होता है उसमें होता है भंवरे द्वारा, ठीक। लेकिन एक नाम सुना होगा, वेलिसनेरिया, 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 वेलिसनेरिया एक जो पादप होता है उसमें किसके द्वारा होता है, तो इसके द्वारा। अब इसमें हम जो होंगे इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको बता दें शायद 4 होंगे, कौन कौन से होंगे वो देख लो, कौन सा चल रहा था ये। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे थोड़ा लंबे से। सबसे पहले जो लिखेंगे वो हम कीट द्वारा लिखेंगे, कीट द्वारा परागण, तो कीट परागण लिख लें, कीट परागण, ठीक। दूसरा हम आपको बता दें, लिख लेंगे पक्षी परागण, जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, पक्षी के द्वारा हो, ठीक। तीसरा आपको बता दें, तीसरा जानवर के द्वारा लिख लें, जानवर। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर लिख लें हाथी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ गलत लिखा है। और आगे हम अगर बात करें 5 नंबर पे लिख ले घुंघा द्वारा, घुंघा परागण, घुंघा द्वारा जो परागण होता है, ये देखो अब देखो, जो कीट द्वारा परागण होता है, जो कीट द्वारा परागण होता है उसको अगर हम बात करें तो बोला जाता है, अरे यार खुल जा, जब कीट द्वारा परागण होता है, अगर कोई बात करें कीट द्वारा परागण होता है, जब पादपों में परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती, जब पादपों में परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती, कीट द्वारा होती, तो उसको कीट परागण कहा जाता है। जब पादपों में परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा होती तो उसको पक्षी परागण बोला जाता है। जब पादपों में परागण की प्रक्रिया जानवर द्वारा होती है तो उसको हम जानवर परागण बोला जाता है। जब पादपों में परागण की प्रक्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसको हम चमगादड़ द्वारा परागण बोला जाता है। जब परागण की प्रक्रिया पादपों में घोंघा द्वारा होती है तो उसको हम घोंघा द्वारा बोलते हैं, ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो कीट परागण पड़ा इसको बोला क्या जाता है, इंग्लिश में उसको बोला जाता है एप्टोमोफिली, इसको बोला जाता है एप्टोमोफिली, ये कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अब कीट परागण होता किसमें किसमें, कीट परागण होता किसमें किसमें, तो आपको बता दें सरसों में, साल्विया में, अंजीर में, जो इसके उदाहरण हैं साल्विया, अंजीर, सरसों, ठीक, ये याद रखिएगा। एप्टोमोफिली कीट परागण को कहा जाता है, उदाहरण साल्विया, अंजीर, सरसों, ठीक। पक्षी परागण आपको मालूम क्या होता है, जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, पक्षियों द्वारा, इसको बोला क्या जाता है अनिर्थोफिली, ये कहा जाता है, ठीक। जब परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा होती है तो इसको ये कहा जाता है। किसमें किसमें होती है, बिग्नोनिया एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, इसका जो उदाहरण होगा बिग्नोनिया, सेमल, ठीक। जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही हो, पक्षियों द्वारा, तो सॉरी जानवरों द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जानवर परागण। किसमें होता है, लटजीरा, नाम सुना होगा लटजीरा, ठीक, इसको यही याद रखिएगा, लटजीरा, ठीक है। चमगादड़ द्वारा क्या बोला जाता है, तो चमगादड़ द्वारा को जो बोला जाता है वो बोला जाता है चिरप्टोरोफिली, ये कहा जाता है। जब चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो उसको ये बोला जाता है चिरप्टोरोफिली। किसमें होता है, एक नाम अगर हम बात करें उदाहरण की, यहाँ पे कदम नाम सुना होगा, कदम,
सेमल भी होता है, ठीक, सेमल भी होता है। घोंगा परागण, घोंगा द्वारा परागण किसमें होता है? जब घोंगा द्वारा परागण होता है तो इसको बोला जाता है जू, मतलब घोंगे द्वारा हो या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा, छोटे छोटे जंतुओं द्वारा, तो उसको बोला जाता है जूफिली, मतलब घोंगे द्वारा हो या जलीय छोटे छोटे जीवों द्वारा जब होता है तो उसको ये कहा जाता है। अब इसमें क्या आएगा, तो अगर हम बात करें इसका उदाहरण की इसमें क्या आएगा, तो कुछ जो जलीय पादप होते हैं केवल वही आएंगे, ठीक, छोटे छोटे जो जलीय पादप होते हैं वही आएंगे इसके अंतर्गत। इसका उदाहरण तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उदाहरण किताब में दिया भी नहीं गया था, और सर्च कर लीजिएगा आप गूगल पे, वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। आशा आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ तक आज ये रखिए आप लोग, इसके बाद में हम जो लाएंगे वीडियो उसमें हम और आगे बताएंगे इसके, और ये लगातार पूछा जाता है। जहाँ तक ये परागण की हम बात करें, पर परागण ये जरूर पूछा जाता है। तो पर परागण एक बार हम फिर से बताते हैं, जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो पादपों के मध्य में होती है तो उसको हम क्या बोला जाता है? पर परागण बोला जाता है। इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। माध्यम बोले तो साधन की आवश्यकता होती है। साधन क्या हो सकता है देख रहे हो? वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, जानवर हो सकता है, घोंगा हो सकता है और चमगादड़ हो सकता है। ये सब हो सकते हैं, ठीक। ऐसा आप लोगों को समझ में आया होगा।